अस्सलाम वालेकुम भाई। तो क्या हाल है? इंशाल्लाह खैरियत से होगे। तो भाई मैं मोहम्मद जहांगीर और आप देख रहे हैं जेके इलेक्ट्रिक 27। तो भाई आज मैंने ये बोर्ड बनाया है, तो मैंने कहा आपको भी दिखा दूँ कि कैसे बनाते हैं। तो भाई ये बोर्ड किस चीज़ के इस्तेमाल के लिए आता है, ये चीज़ मैं आपको बता दूँ भाई। तो इसमें ना आप रूटर चला सकते हैं, वाटर पम्प जो होता है पानी वाला रूटर, वो भी चला सकते हैं। अगर गाँव में घर है आपका या मतलब गाँव के करीब है, तो उसमें टोका मशीन चलाते हैं घास काटने के लिए, तो उसमें भी ये इस्तेमाल होता है। ठीक है भाई। और उसके अलावा जो मतलब ओल्ड पावर चीज़ें होती हैं ना, तो उसके इस्तेमाल के लिए यही होता है। चाइना फिटिंग में तो आपने देखा होगा कि पावर प्लग या लाइट प्लग लगाते हैं। पावर प्लग लाइट प्लग से ऊपर जो ज़्यादा इस्तेमाल होता है ना, वो इस चीज़ के लिए होता है। ठीक है भाई। इससे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि आपके लिए और भी अमेजिंग वीडियो बना के ला सकूँ। ठीक है भाई। अभी मैं इसको बनाता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तो भाई आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने एक बोर्ड ले लेना है। ये 8 ज़रब 10 का बोर्ड है। ठीक है भाई। अगर आपने सॉकेट और फ्यूज़ लगाना है, दोनों चीज़ें, तो आप ये 8 ज़रब 10 का बोर्ड ले सकते हो। प्लास्टिक में भी होता है। ठीक है भाई। प्लास्टिक में असल में यहाँ पर गर्मी होती है ना, तो ख़राब हो जाते हैं। मट्टी के मकान होते हैं ना यहाँ पर। तो मैंने ये लकड़ी का लिया है, और ये अच्छा भी है, ज़बरदस्त चीज़ है। उसके अलावा अगर आपने खाली सॉकेट लगाना है, तो 4 ज़रब 4 का भी बोर्ड मिल जाता है, उसमें भी आप लगा सकते हो। तो जो हम फ्यूज़ अभी इस्तेमाल कर रहे हैं, ये देख सकते हैं, ये 10 एम्पेयर के फ्यूज़ हैं भाई। ये लिखा हुआ है 10 एम्पेयर। ठीक है। ये अभी हम यहाँ पे लगाएंगे। तो अभी जो ये जो सॉकेट है और ये बटन है, ये मैंने नए नहीं लिए, इससे फ्यूज़ लिए हैं। वो असल में ना, ये मैंने बोर्ड खोला था ना, उसमें से ये मिले थे, तो ये ठीक थे। मैंने कहा चलो यही लगा देता हूँ। और सबसे बड़ी बात होती है कि पैसे की जितना मतलब गाहक देगा पैसे, उस हिसाब से अच्छा करके हमने बना के देना है। ठीक है भाई। तो भाई आपको ये पता होना चाहिए कि हम बोट किस लिए बना रहे हैं। इसमें से भाई वाटर पंप भी चला सकते हो। ठीक है भाई। गांव में टोका मशीन होती हैं घास उतरने के लिए, वो भी आप चला सकते हो। 2 हॉर्स पावर की मोटर, इससे आराम से चला सकते हो। ठीक है भाई। उसके अलावा कोई भी चीज़ चला सकते हो ये सॉकेट के हिसाब से। ठीक है भाई। तो अभी हमने क्या करना है, अभी हमने ना निशान लगा लेना है। निशान हमने कहाँ लगाने हैं, जहाँ से हमने इसकी वायर डालनी है। हमने इसको बिल्कुल सीधा रख लेना है, ताकि अजीब ना लगे। तो एक हमने यहाँ से वायर निकालनी है, एक हमने यहाँ से, एक यहाँ से। ठीक है भाई। फ्यूज़ का हो गया। अभी हम जो सॉकेट है और बटन है, उसका हम लगाएंगे निशान। तो बस भाई जल्दी जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि आपको जब भी मैं वीडियो बनाऊँ आपको मिलती रहे। तो भाई किसी भी चीज़ की मालूमात चाहिए हो, जैसे रिवाइंडिंग होती है, उसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई हुई है, जिसमें आपको बिल्कुल क्लियर तरीके से बता सकता हूँ कि आपने कौन सा आसान तरीका इस्तेमाल करना है, और जुगाड़ वुगाड़ भी नहीं करना। उसके अलावा एलईडी बल्ब होता है, कुछ भी आप जान सकते हो मेरी वीडियो से। बस आपने कमेंट्स करना है, इंशाल्लाह मैं आपके लिए वीडियो बना के दे दूँगा आपको। ये मैंने निशान लगाया। तो भाई अभी मैंने ना निशान लगा दिया। ठीक है। ये भाई आप घर बैठे बना सकते हो, उसे ये सामान जाके लेके बना सकते हो। अगर आपने फ्यूज़ लेना है, तो उसको बताना है कि हमने ना कितना लोड चलाना है, उस हिसाब से ये 10 एम्पेयर का बेस्ट फ्यूज़ है। ठीक है भाई। ये हमारे हो गए कौन से निशान है हमारे, ये सुराखों के। ठीक है भाई। ये अलहदा सुराख जो होते हैं ना, ताकि निशान लगाने से ये होता है कि पता चल जाता है कि हमने यहाँ पे स्क्रू टाइट करने हैं। ठीक है। उसके अलावा ये निशान है, हमने वायर के ये वाले निशान निकालने हैं। ठीक है। इसके लिए आप बिल्कुल आसान तरीका है, आपने ना थोड़ी सी मट्टी ले लेनी है। आपने ना ये जहाँ से हमारी तार गुजरेगी, यहीं पे निशान लगा देना, मट्टी डाल देनी है थोड़ी सी इसमें। ठीक है भाई। ये हो गया। अभी हमने क्या करना है, इसको उठा लेना है। ये देख सकते हैं, ये निशान हो गया। इससे टेस्टर से भी निकाल सकते हो, लेकिन मेरे पास ड्रिल है पड़ी, तो मैं इसलिए ड्रिल को इस्तेमाल करूँगा। ठीक है भाई। आपके पास टेस्टर है तो उससे भी आप निकाल सकते हो, पेचकस से आसानी से निकल जाता है। ठीक है। ये हो गया। इन पे नहीं लगाना हमें, ये पेच लगाने के लिए। अभी मैं ना इससे ड्रिल से ये सारे सुराख लगाता हूँ, और मैं आपको दिखाता हूँ।
तो भाई अभी मैंने ना निशान लगा दिए, ठीक है, इस तरह है, ठीक है, ये निशान है, ये फ्यूज़ के, और जो ऊपर थे ना मैंने ये वाले निशान भी लगा दिए। तो भाई अभी आपने क्या करना है, आपने ये देखें, अभी हम इसको उल्टा कर रहे हैं, ये एक मेन है, ये यहाँ से लगेगी, यहाँ पे डालेंगे इसको, ठीक है, इधर से हो गया। अभी हमने ये वाली मेन यहाँ से बाहर निकलेगी, ठीक है, ये फ्यूज़ में से करंट आएगा अंदर इसमें, ठीक है भाई। अभी नीचे से फ्यूज़ से ना इधर जाएगा, फायर ले लूँगा थोड़ी बड़ी, ये देख सकते हैं, ये फ्यूज़ में से इधर जाएगा, बिल्कुल ही आसान है भाई, आप भी बना सकते हो। इस तरह से, और एक इसके सेंटर में डालनी है हमें, ये अंदर से इस तरह से बनेगा, ठीक है भाई। ये देख लें, ये एक फ्यूज़ है, ये दूसरा फ्यूज़ है, ये फ्यूज़ से सप्लाई जा रही है बटन को, ये सॉकेट को जा रही है। अभी यहाँ से देखते हैं। तो अभी भाई मैं इसको ना काट टाइट करके लगा लेता हूँ, ताकि थोड़ी वीडियो छोटी बने, वीडियो बहुत बड़ी बन जाएगी तो मसला हो जाएगा अपलोड करने का, मेरे पास इतना पैकेज होता नहीं है तो थोड़ा मसला होता है। बहरहाल आप दोस्त मुझे इंशाल्लाह सपोर्ट करोगे तो मैं मज़ीद अच्छी वीडियो बना के आपको दिखाऊंगा। अभी मैं इसको बनाता हूँ, लगाता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे बनाना है आपने भी। तो भाई हमारा बोर्ड तैयार हो चुका है और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इसे फिट कर लिया है। तो अब ये तैयार हो चुका है। इसकी बैक साइड में आपको कनेक्शन दिखा देता हूँ। ये देखें, ये दो मेन है, ठीक है भाई। एक मेन जो आ रही है ना, ये सीधा फ्यूज़ में आ रही है, फ्यूज़ में से निकल के सॉकेट में जा रही है, ठीक है भाई। जो दूसरी मेन है, दूसरी भी ऐसा हो रहा है, फ्यूज़ में से निकल के बटन में जा रही है, बटन में से करंट जा रहा है दूसरी सॉकेट के दूसरे प्लग में, ठीक है भाई। अब ये बोर्ड तैयार हो चुका है, लेकिन ये चलेगा नहीं। चलेगा कैसे, इस चीज़ का आपने लाजमी ध्यान रखना है। ये ना हो कि आपने बोर्ड तो बना लिया लेकिन आपको पता नहीं होगा कि ये चलेगा कैसे। तो आपने क्या करना है, ये फ्यूज़ है, ये फ्यूज़ हैं, आपने ना इनमें से तार लगानी होती है, वो चीज़ आपने लाजमी करनी है। ये ना हो कि आप फ्यूज़ सब कुछ बना लें लेकिन आपका बोर्ड नहीं चलेगा। तो आपने ना तार ले लेनी है। अभी हमने ना इसमें जो वायरिंग की है ना, वो 729 की है, ठीक है। अब मैं निकालूं तो 729 की तार निकाल सकता हूँ इस्तेमाल करने के लिए, लेकिन वो नहीं निकालनी चाहिए। मसला ये होता है कि आप जो चीज़ चला रहे हो ना, उसको ना अगर कुछ ना कुछ होता है, ख़राबी होती है, स्पार्क होता है या तार टकरती है, तो आग लगने की जगह पर ना ये फ्यूज़ उड़ जाना चाहिए। तो इसलिए ना मैंने इसमें 329 की सिंगल तार लगा रहा हूँ कि ये फ्यूज़ की तरह ही काम करेगा। अगर मैं इसमें ना पूरा 729 की 2 वायर या 3 वायर या एक अकेली वायर भी लगाऊंगा ना, तब भी काम नहीं करेगा। आपने ना कमज़ोर तार लगानी है इसमें, ताकि आगे से फ्यूज़ उड़ सके। ये ना हो कि आपने स्ट्रॉन्ग तार लगा दी, जब फ्यूज़ कैसे उड़ेगा इतनी स्ट्रॉन्ग तार को। तो इस चीज़ का भाई आपने ख्याल रखना है। भाई वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और किसी भी चीज़ की मालूमात चाहिए तो मैंने पहले भी आपको बताया, किसी भी चीज़ की मालूमात चाहिए तो आप मुझसे पूछ सकते हो, मैं इंशाल्लाह उसके ऊपर वीडियो बना दूँगा। ठीक है भाई, अभी हमने इसको लगा दिया। ये जो इजाफी तार है इसको काट लेते हैं। अभी मैं इसको लगा देता हूँ। ये अभी लग चुका है। अभी मैं ये चला के आपको दिखाता हूँ। तो भाई अभी मैंने इसका स्विच लगा दिया है और अभी मैं इसको चालू करूँगा। बिस्मिल्लाह। बस भाई जल्दी जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। बिस्मिल्लाह। तो ये देखें भाई, ये फ्यूज़ में से कनेक्शन है और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बोर्ड तैयार है। और इस तरीके से आप भी तैयार कर सकते हो। उसके अलावा भाई अगर किसी भी चीज़ की मालूमात चाहिए हो, वॉशिंग मशीन या रूटर या एलईडी बल्ब रिपेयर, किसी भी चीज़ की, वैसे तो मैंने बहुत सारी वीडियो बना के रखी हुई है, आप जाके देख सकते हो।
अगर कोई अलहदा चीज़ जो आपको मज़ीद जाननी है तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपको उसको मैं बताऊँगा भी और बना के भी दिखाऊँगा। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलेंगे। ओके भाई, अल्लाह हाफ़िज़।